चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करते हैं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ध्यान देना बेटा, जैसे कि अभी देख रहे हैं बच्चों का प्री बोर्ड चल रहा है, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा, प्री बोर्ड चल रहा है तो मैं क्वेश्चंस बेटा अभी वो क्वेश्चंस कराना चाहता हूं जो प्री बोर्ड के अंदर आएगा। सर क्या आपको पता है प्री बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा? श्योर बता रहा हूं बेटा, जितना आपने कर लिया है और एक एडजस्टमेंट सिखाने जा रहा हूं। ये एडजस्टमेंट प्री बोर्ड एंड बोर्ड दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान करना। प्री बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के लिए भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि क्वेश्चंस ऐसा ही पेपर में आता है। अगर पिछले 10 साल के पेपर आप उठा के देखोगे ना बेटा, तो 6 से 7 बार तो यही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ठीक है, बाकी आप एग्जाम के बाद जब भी बेटा हम दोबारा इसको थोड़ा रिकॉल करेंगे तो 2-4 एडजस्टमेंट और कर लेंगे, तो किसी भी लेवल का आप पेपर दो बेटा, किसी भी लेवल का, चाहे आप सीए का पेपर दे रहे हो, चाहे सीएस का दे रहे हो, चाहे बैंकिंग का दे रहे हो, किसी भी लेवल का बेटा पेपर दे रहे हो, आपको कभी भी कैश फ्लो में दिक्कत नहीं आ सकती। बेस बेटा आपको यहीं से बनाना होता है। तो आज मैं बेटा जो क्वेश्चन बताऊंगा, मुझे एक बार न्यू बुक चाहिए होगी बेटा। अब देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन जो है निकालोगे, देखिएगा क्वेश्चन मुझे मिल गया बेटा। क्वेश्चन नंबर मैं कराऊंगा, पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं बेटा। चलो एक कॉन्सेप्ट लिखो मेरे साथ, एक क्वेश्चन लिखो सभी बच्चे, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन एक लिख रहे हैं बेटा, छोटा सा एक क्वेश्चन बनाओ। चलो लिखना स्टार्ट करो। (2018) कैश फ्लो के लिए और 2019 देखो मशीनरी, सभी बच्चे लिख रहे हैं बेटा मशीनरी। यहां पर डालो 26 lakhs और यहां पर डालो 20 lakhs लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा प्लीज आपको ये वाली एडजस्टमेंट समझनी ही है, छोड़ नहीं सकते। आपको मैंने बता दिया बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, पेपर बेटा लीक कर दिया आपका कि बोर्ड एग्जाम में आ रहा है रियली। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, ये आपको एडजस्टमेंट आनी ही चाहिए, मस्ट है, जरूरी है, ध्यान रखिएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा आपका क्या है? 2 लाख रुपए और ये आपका 1 लाख रुपए। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, किसी भी प्रकार की, ऑन द स्पॉट मुझे बताएं जरूर, ठीक है जी। बाकी देखिएगा ध्यान से, ये आ गया मेरा 24 लाख और ये मेरा आ गया कितना? 19 लाख। सबसे पहले मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इतनी सी बातों को, इतनी सी चीजें अगर लिखी हो तो कैसे डील करोगे? पहले इतना सा बताओ, फिर एडजस्टमेंट डालने जा रहा हूं। आपको मैंने सिखाया हुआ है कैश फ्लो में अगर इतनी सी चीजों को अगर ऐसे आ जाए विदाउट एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश फ्लो में क्वेश्चन आया और आपको मशीन दे रखा है और आपको मेरे डेप्रिसिएशन दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पहले इतना डील करना आता है। कैसे डील करोगे मैं बोलूं? पहले यहां देखो मशीन कितना है बताओ, बोलो मशीन कितना है बताओ? 20 लाख। बाद में कितना हो गया? 26 लाख। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले मशीन 20 लाख था और बाद में कितना हो गया? 26 लाख, तो आपने 6 लाख की मशीन परचेज की है। कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग में। कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग में। 20 से 26, 6 लाख की परचेज की, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? माइनस ईयर। आई एम सॉरी बेटा, ईयर देखने दो, यहाँ पर गलती हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक, ईयर मेरे को देख लेने दीजिए। अच्छा यहाँ 22 और कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी बेटा, यहाँ पर ईयर में देखने में गड़बड़ हो गई है, एक बार दोबारा मैं देख लेता हूँ। 17-18, सॉरी बेटा, देखो यहाँ पर ये 17 है, लो जी, ईयर ठीक करना था। यहां पर कितना बेटा? 20 लाख रुपए था और बाद में कितना हो गया? 26 लाख। पहले 20 लाख था और बाद में 26 लाख रुपए हो गया। तो 17 में 20 से और 18 में हो गया 26 लाख, तो कितना बढ़ गया बताओ? 6 लाख। तो 6 लाख रुपए के असर से आपने क्या किया है? परचेज किया है। तो आपने मशीन परचेज किया है, और मशीन परचेज करना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और पैसा क्या हो रहा है हमारा? आउटफ्लो। तो ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा? 6 लाख माइनस। पहले इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक पहले आपको पता होना चाहिए। और फिर अगर आप मशीन आपकी बढ़ी तो फिर 1 लाख रुपए था और बाद में डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2 लाख एक्यूमुलेट होकर के। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना बढ़ा बताओ? 1 लाख डिफरेंस। और डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो प्रॉफिट को सही करने के लिए क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कोई भी फ्लो कैश का नहीं होता, लेकिन हमारा प्रॉफिट कम करके दिखा रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसे ऐड कर देंगे। तो सिंपल सी बात समझ आ गई। लेकिन इसी के अंदर एक एडजस्टमेंट ऐड हो जाती है बेटा,
और उस एडजस्टमेंट को आज आपको सीख लेनी है। चाहे आप इतना ही सीखो, क्वेश्चन मत करो, इतना ही सीख लोगे बहुत है बेटा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा आज। लिखिएगा मेरे साथ साथ यहाँ क्वेश्चन बनाओ आगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये तो छोटी सी बात समझाई, लेकिन यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट जिसे आप कह देते हो। ड्यूरिंग द ईयर a piece of machine, ऐसी एडजस्टमेंट आप सीख गए ना बेटा, तो समझो आप अकाउंट सीखना स्टार्ट कर दिया आपने, आपको अकाउंट अब आप अच्छे से समझ में आने लग गई। अब कॉस्टिंग रुपीज 80,000 on which accumulated depreciation was rupees 40,000 was sold at a gain of rupees 10,000। बस अगर मैंने आज ही आपको समझा दिया, समझो आपका जीवन धन्य हो गया बेटा। आज समझो आपने गंगा नहा लिया आज, अगर ये आपने सीख लिया तो। रियली मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट, कई बार एग्जाम में देखा बेटा मैंने इसको। देखो मैं क्वेश्चंस के साथ नहीं करा रहा कि मैं पहले क्वेश्चंस कराऊं उसके साथ साथ समझाऊं, पहले इसको अलग से बिल्कुल सीख लीजिए बेटा इस एडजस्टमेंट को अच्छी प्रकार से। चलो मेरे साथ साथ पढ़े, ऊपर की बातें भी मैंने आपको समझाई, नीचे क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, मशीन आपको दे दी, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दे दिया। कहता है ड्यूरिंग द ईयर मतलब आपको पता लग गया साल के दौरान क्या हुआ। ए पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग कितना है उसकी 80,000 रुपए। मतलब समझे, इसमें जो हमारे पास ये मशीन है ना 20 लाख रुपए की, 20 लाख की मशीन है, इसमें से एक पीस ऑफ मशीन, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 20 लाख की मशीन है, बताइए 20 लाख की, इसमें से एक पीस ऑफ मशीन यानी मशीन का एक टुकड़ा जिसकी कॉस्ट कितनी थी 80,000, ऑन विच जिसके ऊपर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन वाज रुपीज 40,000। मतलब 80,000 रुपए की एक मशीन है, इसी के अंदर होगी पीस मतलब टुकड़ा, इसके अंदर एक मशीन का एक टुकड़ा होगा जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग गया है बताओ 40,000। बताओ 80 पे अगर 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 80 पे अगर 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है तो कितनी वैल्यू बची होगी 40,000। उस 40,000 की चीज को आपने सोल्ड कर दिया, कितने में सोल्ड कर दिया एट ए गेन ऑफ 10,000। बताओ कितने का बेचा होगा 50,000। तो इसका मतलब क्या हुआ 80,000 रुपए का हमारे पास क्या था असेट्स था, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया 40,000, तो वैल्यू कितनी बची 40,000। और उस 40,000 की चीज को आपने कितने प्रॉफिट में बेच दिया 10,000, तो कितने का बेचा होगा 50,000। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, इसका अकाउंट कैसे बनता है वो ध्यान देना। आपने कहा सर जब भी किसी का कैश फ्लो के अंदर जब भी किसी भी चीज का एडजस्टमेंट दे रखा हो, किसी भी असेट्स के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी असेट्स हो गया लायबिलिटी हो गया, जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हो, तो इसको आपको क्या करेंगे हमेशा वर्किंग बनाएंगे बेटा। तो आपने कहा सबसे पहले मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा, एक बनेगा मशीन अकाउंट और एक बनेगा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो अकाउंट बनेंगे बेटा, एक मशीन अकाउंट और एक एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे और आपको बेटा अब अकाउंट बनाना आना चाहिए, क्योंकि बेटा 12th आपका खत्म हो रहा है धीमे धीमे, ठीक है। अब आप कॉलेज में जाने वाले हैं तो आपको ये सारी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए बेटा कि कैसे अकाउंट्स बनते हैं। चले ठीक है। अब देखिए बेटा, आपने कहा मशीन का बैलेंस बीडी सभी को पता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख, ये मशीन का बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान देना ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अब ये आ गया बाई बैलेंस सीडी, ये लो जी। अब बैलेंस सीडी की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा आपका 26 लाख। लो जी,
ये बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी इस प्रकार से हमारा बेटा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है जी, हमने बैलेंस बीडी लिख दिया और जो कि हमने लिखा 20 लाख और सीडी लिख दिया हमने 26 लाख। अब मेरा आपसे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन में एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। बताओ बीडी उसका कहां से आएगा, 22 से आएगा या 2 से आएगा? 2 से। कौन बच्चा बोल रहा है 2 से? कौन बच्चा बोला 2 से? बेटा मशीन का बैलेंस बीडी यहां से आएगा और बीडी और सीडी, तो डेप्रिसिएशन का बीडी कहां से आएगा, ये वाला डेप्रिसिएशन, तो कहां से लिखोगे, इसका भी यहां से लिखोगे बेटा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बताओ, 1 लाख। और सीडी कितना है आपका बताओ, बैलेंस सीडी आपका 2 लाख। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ये अकाउंट सर कब कब बनाओगे, जब जब एडजस्टमेंट दे रखा होगा। और अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा तो मैंने आपको रीड करना सिखा ही दिया है, वो आपको रीड करना सिखा दिया, क्वेश्चंस भी करा रखा है। अब बेटा मेरे ध्यान से बात सुनना, इस 20 लाख रुपए जो असर दे रखा है, पता क्या मतलब है, उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है बताओ, 1 लाख। ये 20 लाख है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है बताओ, 1 लाख। अब ध्यान देना, इसी 20 लाख में से कहता है ये 20 लाख है ना, ये 20 लाख है, तो आपको पता है सर एक पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, इसके अंदर एक मशीन है 80,000 की, इसके अंदर एक मशीन है 80,000 की। अगर मैं थोड़ा सा यहां पर निकालना चाहूं तो ये देखो बेटा, मैं 80,000 रुपए भी निकाल के आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर एक मशीन है 80,000, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, लेकिन समझने के लिए इसके अंदर एक मशीन कितने की है, 80,000। तो कहता है पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने लग चुका है, ऑन विच एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 40,000 रुपए लग चुका है। मेरा आपसे क्वेश्चन, जब इसके अंदर 80,000 की मशीन है और 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है, टोटल 1 लाख रुपए, 2 लाख कितना, सॉरी 20 लाख रुपए का जो यहां पर असेट्स है उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 1 लाख रुपए। तो इसके अंदर 80,000 रुपए की एक असेट्स है और उसका डेप्रिसिएशन कितना बताओ, 40,000 रुपए। क्या वो 40,000 इसके अंदर है या नहीं है, इसके अंदर 40,000 है। तो देखो कैसे काम करेंगे, कहता है कि पीस ऑफ मशीनरी, मैंने कहा यस, एक इसमें से मशीन का एक टुकड़ा जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 80,000 रुपए, ऑन विच जिसपे डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 40,000। आप यहां पर डेप्रिसिएशन लिखते थे, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे आप यहां पर, पहले यहां पर क्या लिखते थे, डेप्रिसिएशन। यहां डेप्रिसिएशन पहले जो लिखते थे, यहां डेप्रिसिएशन वर्ड नाम नहीं आएगा। क्या नाम आएगा, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन इसका कहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है ना, यहां पड़ा हुआ है, तो किस अकाउंट से आएगा, ये हमारा डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये अकाउंट है। तो इस अकाउंट का नाम आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपका यहां पर लिखोगे कितना, उस 80,000 रुपए के ऊपर, ध्यान देना 80,000 रुपए के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है, 40,000। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर 80,000 रुपए के ऊपर 40,000 का डेप्रिसिएशन है, ध्यान देना, पहले इसको खत्म कर रहा हूं, 80,000 रुपए के ऊपर अगर 40,000 का डेप्रिसिएशन है तो 40,000 का डेप्रिसिएशन घटा दिया, उसमें लग चुका है आपको, उन्होंने इकट्ठा होकर पूरा लग चुका है, खत्म हो चुका है, 80,000 में 40,000 डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो कितनी बची बताओ, 40,000। और उस 40,000 के एसेट्स को आपने क्या किया बताओ, सोल्ड कर दिया। कितने प्रॉफिट में सोल्ड कर दिया बताओ, 10,000। तो कितने का बेचा होगा, 50,000। तो आपने उसे बेच दिया, आपने उसे बेच दिया, कितने का बेच दिया, 50,000। बताओ फायदा हुआ या लॉस हुआ, फायदा होगा तो यहां लिखा जाता है टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना प्रॉफिट हुआ था बताओ, 10,000। अगर लॉस होता तो नीचे आ जाता और प्रॉफिट होगा तो उधर आ जाएगा। पहले इतनी बात समझ में आती है तो बताओ, मैं अपनी बात बोलते हुए खत्म करूंगा कि सर 80,000 रुपए की असेट्स थी और उस 80 पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 40। डेप्रिसिएशन का नाम नहीं दूंगा, डेप्रिसिएशन कहां से आएगा, यहां से निकाला जाएगा, इसके अंदर पड़ा हुआ है 20 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो इसमें 80,000 रुपए की जो असेट्स है वो इसके अंदर डेप्रिसिएशन रखा हुआ है, ध्यान करना। तो हमने इस अकाउंट से निकालना है भी, ध्यान करना। तो वो डेप्रिसिएशन यहां से निकालेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन का नाम क्या दोगे आप, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन से आपने 40,000 रुपए निकाले, तो 80 में से 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो असेट्स कितना बचा हमारे पास, 40,000। और उस 40,000 रुपए की असेट्स को मैंने कितने का बेच दिया, 10,000 प्रॉफिट में। तो 10,000 प्रॉफिट में बेच दिया तो कितने का बेच दिया, 50,000 रुपए का बेच दिया, 50,000 रुपए का। तो फायदा कितना हो गया, 10,000 रुपए का। पहले अकाउंट समझ में आया। अब पहले मैं इसको क्लोज करता हूं बेटा। आपको पता है असेट बेचने के बाद असेट्स तो कम होनी चाहिए भाई, असेट 20 तक बेचने के बाद क्या होनी चाहिए, कम। ये तो बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है, आपने खरीदा है तो बैलेंसिंग फिगर निकालो, 26 लाख और 50 और 40, तो कितना आ गया, 26,90,000। और 26,90,000 में से बैलेंसिंग फिगर निकालना है बेटा, कितना घटा दोगे, 20,10,000 घटा दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, 20,10,000 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 6,80,000।
ये आ गया हमारा परचेज, और परचेज को हम किसी मतलब इतनी मशीन मेरे पास ज्यादा दिख रही है बेटा, तो ये आ जाएगा बैंक, और इसका नाम दे देंगे बैलेंसिंग फिगर दे दो बैंक करके। बताओ इस बैंक का मतलब क्या है, आपने मशीन क्या किया है, परचेज किया है। पहले इतनी बात समझ आती है। अब आपने कहा सर ये वाली बात हो गई, अब ध्यान देना बेटा, ये जो डेप्रिसिएशन कहां से निकाला था, यहां से निकाला था ना, तो यहां से जब निकाला था तो ये डेप्रिसिएशन, ध्यान देना बेटा, ये आपका डेप्रिसिएशन यहां से कम करना पड़ेगा, ये यहां से कम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, किस नाम से कम करोगे बताओ, वेरी गुड, बहुत सुंदर, किस नाम से कम करोगे, मशीन अकाउंट। सर यहां से जो 80,000 रुपए की जो असट थी, 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होकर निकल चुका है, तो यहां से 40,000 रुपए कम करना पड़ेगा और वो मशीन में डालना पड़ेगा। मशीन में चला गया, मशीन में चला गया, दिखा दिया था आपको, तो सीधा मैंने डेप्रिसिएशन डाल दिया था, क्योंकि आपको आदत है बेटा डेप्रिसिएशन यहां लिखने की, तो वो एक्यूमुलेट नाम दे दिया था। तो एक्यूमुलेट क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, क्रॉस एंट्री होगी कितनी, 40,000। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, 1 लाख में से 40,000 कम होने के बाद ये बचना चाहिए, कम बचना चाहिए, कितना कम बचना 60, लेकिन तो ज्यादा बच रहा है। इसका मतलब क्या है, जब मशीनें बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो आपको सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालना है, कैसे, ये कितना है 2 लाख और ये कितना है 40,000। तो आप क्या करोगे, 2,40,000 में से 2,40,000 में से क्या करोगे, 1 लाख क्या कर दोगे माइनस, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1,40,000। पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम होगा डेप्रिसिएशन। इसका नाम क्या होगा, डेप्रिसिएशन। ये आपको अकाउंट बहुत अच्छे से सीख लो बेटा, कुछ भी नहीं है, छोटा सा 1 मिनट का रिव्यू लूंगा बेटा। 80 पे 40 का डेप्रिसिएशन लग गया, बचा कितना 40, और उस 40,000 के एसेट्स को 10,000 प्रॉफिट में बेचा, तो कितने का बेचा 50, फायदा कितना हो गया 10। बैलेंसिंग फिगर निकाल दोगे जो परचेज आ जाएगा। फिर आपका यहां से जो एक्यूमुलेट था, ये एक्यूमुलेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 लाख में से 40 कम हो गया, तो ये कम होने के बजाय अभी भी बढ़ रहा होगा ये, तो इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन। पहले तो ये आपको सीखना है, समझ आ गई बात। अब इसकी पोस्टिंग आनी चाहिए, हाउ टू प्रेजेंट, कैश फ्लो में कैसे प्रेजेंट करें। अब प्रेजेंट देखो कैसे करेंगे, मेरे साथ साथ सीखना है बेटा, ध्यान देना। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, इसका कोई कैश फ्लो नहीं होता, ध्यान देना। बीडी और सीडी को कैश फ्लो में कहीं नहीं दिखाना, बीडी और सीडी को कैश फ्लो में कहीं भी नहीं दिखाना, ठीक है जी। डिफरेंस दिखाते हैं आपको, बीडी और सीडी कैश फ्लो में कहीं नहीं दिखाना। देखो 4 चीजें चली गई, 1 2 3 4, तो बीडी सीडी कहीं भी कैश फ्लो में नहीं आएगा। सर अब आगे आओ ध्यान से। फिर इसके बाद क्या होगा, ये क्रॉस एंट्री 40,000, देखो क्रॉस एंट्री हो रही है, दिख रहा है, यहां से निकाल के यहां डाला। इस क्रॉस एंट्री का भी कैश फ्लो में कहीं भी नहीं दिखाया जाएगा, क्रॉस एंट्री। तो बताओ क्या क्या याद किया आपने, बीडी सीडी और क्रॉस एंट्री का कैश फ्लो में कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं आएगा। अब जो बच गया उसका सब कैश फ्लो में देखना है बेटा, कैसे। अब मेरे साथ साथ पढ़ो, ध्यान देना। बैंक, बताओ इस बैंक का मतलब क्या है, पैसा आया गया। तो एक चीज याद कर लो, जब भी बैंक इधर आता है तो हमेशा ध्यान देना पैसा क्या होता है, आता है, क्योंकि बैंक ये आपने सेल किया है, ये क्या किया आपने, सेल किया है। और जब भी बैंक इधर आता है तो पैसा क्या हो रहा है बताओ, जा रहा है, क्योंकि आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। ध्यान देना बेटा। तीसरी बात, बाद में जब अकाउंट्स बनाओगे ना, छोटी सी एक बात ध्यान रखना, एक बात बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। इधर जो भी चीजें आती हैं, जो जिस इसका कैश फ्लो में करना, सारी चीजें, देखो बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं बेटा, जो भी चीजें यहाँ आएंगी वो सारी की सारी कैश फ्लो में प्लस होंगी। जो छूट गया उसे छोड़ देना, बाकी जो चीजें बच गई हैं, जो भी चीजें यहाँ आ रही है वो सब कैश फ्लो में प्लस होगी। और इधर जो भी चीजें बची हुई होंगी वो कैश फ्लो में सब क्या होगी, माइनस होगी। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी कि सर इधर जो भी चीजें आएंगी वो कैश फ्लो में क्या होगी, प्लस, और इधर सारी चीजें क्या होगी, कैश फ्लो में माइनस। चाहे आप कितने भी अकाउंट बना दो, 10 अकाउंट, 12 अकाउंट, 15 अकाउंट, कितने बना दो कैश फ्लो में, सारे इधर वाले आइटम क्या होंगे बताओ, प्लस, और इधर वाले क्या होंगे, माइनस। वो क्यों, वो रीजन आपको सोचना है। आओ सोचना सिखाऊं। बैंक, बताओ ये क्या है आपने, असेट्स क्या किया है, सेल करने से पैसा क्या हुआ है, आया है। और असेट्स को सेल करना कहां पर आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, मैंने बताया इधर का प्लस होता है। अच्छा आगे आ जाओ, चलो इसके बाद मैं चलता हूं, यहां पर आना जरा, ये हो गया, मैंने अभी बताया था ये माइनस होगा, बताया था। इस बैंक का मतलब बताओ क्या है, असेट्स क्या क्या है, परचेज, परचेज का मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, माइनस। सर इस प्रॉफिट का मतलब क्या है,
आप जरा सोचो एक बार, माइंड लगाओ, ध्यान देना। हाँ, ये होगा ऑपरेटिंग में क्या होगा, माइनस। सर ऑपरेटिंग में माइनस क्यों होगा, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने बताना 40 का असेट्स, 80 में से 40 गया तो बचा था 40 का असेट्स, और 40 का असेट्स कितने में बेचा था बताओ, 50। जेब में फ्लो कितना आया बताओ, 40 का असेट जब 50 में बेचा तो जेब में फ्लो कितना आया बताओ, 50। और 10,000 आपने कहां दिखा दिया, प्रॉफिट, तो 10,000 कहां चला गया बताओ, प्रॉफिट में भी। तो 50 दिखाओगे इन्वेस्टिंग में, 10 दिखाओगे प्रॉफिट में, तो क्या 50 और 10 60 का फ्लो हो गया क्या, 60 का तो फ्लो नहीं हुआ ना, फ्लो तो 50 का ही है। इन्वेस्टिंग में ये क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन ये ऑपरेटिंग में क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। तो क्या करेंगे बताओ इसे, माइनस। मैंने प्रूफ कर दिया इधर की चीजें क्या होती है, माइनस। अच्छा सर ये डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट क्या होगा बताओ, डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट क्या होगा बताओ, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। पहले लॉजिकल वर्ड, प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताओ, कम। तो ऑपरेटिंग में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ आती है। तो बेटा ये चीज आपको पहले अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन कराऊंगा, एक छोटा सा रिव्यू कराऊंगा, लेकिन फास्ट रिव्यू करा दूंगा। ये समझ में आ गई बात, सबने नोट कर लिया इसको, एक बार इसको सिर्फ नोट कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं बेटा, आगे मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है जी, ध्यान से करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखवा देता हूं। यही क्वेश्चन जो अभी आपने सीखा है ना बेटा, इसी क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेन करना है। वर्किंग तो मैंने आपको सिखा दी। चले क्वेश्चन नंबर 45 नई किताब से है। क्वेश्चन नंबर 45 और बैलेंस शीट का टोटल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है, ये दे रखा है आपका 33,70,000 और 27,40,000। ये बैलेंस शीट का टोटल है बेटा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ आ जाइए। क्वेश्चन को रीड बहुत फास्ट करूंगा जल्दी से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा। शेयर कैपिटल देखो कितना है, 17 लाख से 19 लाख, तो कितना शेयर कैपिटल बढ़ गया बताओ, 2 लाख। तो इसका मतलब है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 3 लाख से 6 लाख, तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा 3 लाख बढ़ गया बेटा। तो 3 लाख बढ़ गया, लेकिन यहां नहीं देखोगे, नंबर 1 लिखा है तो नंबर 1 में जाओ कि 3 लाख और 6 लाख कैसे हुआ, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो कितना प्रॉफिट बढ़ गया बताओ, 3 लाख। कौन सा प्रॉफिट होता है, प्योर, याद करो। फिर आगे आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग नंबर 2 में जाओ। नंबर 2 में जाओगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर है। पहले डिवेंचर कितना था, 4 लाख, और बाद में डिवेंचर कितना हो गया, 5 लाख। तो 1 लाख रुपए डिवेंचर क्या किया है, इश्यू किया है, ठीक है जी। इस पे 12% पे अंडरलाइन करो, 12% पे चर्चा करूंगा। एक बार मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन दोबारा चर्चा करूंगा। फिर आगे आ जाइए, फिर आगे नंबर 3 शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नंबर 3 में जाओगे। नंबर 3 में क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग। और नंबर 4 में जाओगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। और मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, याद है क्या बताया था, बिगिनिंग वाला पेड, बाद वाला मेड। 17 वाला टैक्स कब पे करेंगे, 18 में, 18 का ही बना रहा हूं। 18 वाला टैक्स कब पे करेंगे, 19 में। तो 19 का डाटा तो है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट में से निकाल देंगे कि भाई प्रॉफिट कम कर लेते हैं, बाद में पे कर देंगे। तो बिगिनिंग वाला पेड, बाद वाला मेड, इस पर चर्चा कर चुका हूं। आगे आइए, नंबर असेट्स में आ जाइए। हमें 5 नंबर में आओगे, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अभी मैंने यही समझाया बेटा आपको, 20 लाख से 26 लाख और 1 लाख से 2 लाख। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो आप सिंपल कर लेते, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट है, जो कराया वही क्वेश्चन है। आगे आ जाइए, अभी जो कराया बोर्ड पर बेटा सेम। फिर इसके बाद नंबर 6 पे आ जाओ। नंबर 6 में क्या है, 3 लाख से 2 लाख, ये हमारा गुडविल है। तो गुडविल क्या हो जाएगी, राइट ऑफ। आपका एग्जाम है अभी, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूं। 3 लाख से 2 लाख, तो गुडविल क्या हो, ये राइट ऑफ। लेकिन गुडविल अगर बढ़ेगी तो गुडविल क्या किया है, परचेज, तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। कम होना क्या हो जाएगा, राइट ऑफ। अगला देखिए बेटा, प्लीज बेटा टॉक नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्या लिखा है, 1 लाख रुपए की 12% डिवेंचर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017।
और नीचे सेकंड नंबर जो भी पढ़ा था, ड्यूरिंग देयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन वाज 40,000 वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10,000। तो मेरे साथ साथ बेटा जब भी क्वेश्चंस करेंगे एक छोटी सी बात ध्यान दें, थोड़ा सा स्पीड में काम करूंगा, ध्यान देना। अभी आपने सीखा था क्या, सबसे पहले डिवेंचर्स की बात देखें। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट से पहले मुझे क्वेश्चन में बताओ, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में है? तो पहली वर्किंग कौन सी बनाओगे बताओ? पहले मेरे साथ साथ वर्किंग सारी बनाओ, लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो एक पेज छोड़ दो, पहली वर्किंग सभी मेरे साथ साथ बनाओ, लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत आराम से करो क्वेश्चंस, कोई जल्दी नहीं है। लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा क्वेश्चन सीखना है बहुत अच्छे से, ध्यान देना। चलो आज आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है बेटा। देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे, नेट, सभी कॉपी कलम बेटा लिखना स्टार्ट कर दो। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट। जरा मुझे बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस पॉइंट नंबर 1 में जाओ, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट कितना दे रखा है देख के बताओ बेटा। पहले कितना था बताओ? 6 लाख। पहले कितना था? पहले 3 लाख था और बाद में कितना हो गया? 6 लाख। पहले 3 लाख था और बाद में कितना हो गया? 6 लाख। तो कितना प्रॉफिट बढ़ गया? 3 लाख। तो वो 3 लाख प्योर प्रॉफिट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड है? नहीं है। क्या क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड है? नहीं है। क्या क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है? नहीं है। मुझे भी पता है बेटा नहीं है, लेकिन आपको हैबिट बना रहा हूं कि आपको याद हो जाए। फिर क्या क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स है? यस। क्या टैक्स के वाले में रूल बताओ? बिगिनिंग वाला पेड, बाद वाला मेड। बाद वाला प्रॉफिट कम करेगा। हाँ सर, अगर टैक्स पे भी एडजस्टमेंट होती तो वो धीमे धीमे 1-2 क्लास में सीख जाओगे। आ जाओ, तो बाद वाला मेड लिखो। क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सर कौन सा? करंट ईयर वाला। बताओ कितना अमाउंट है? करंट ईयर का देख के बताओ कितना अमाउंट है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है? 2 लाख रुपए, 2 lakhs। लो जी, ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 लाख। ये लो जी 5 लाख रुपए, इसका नाम दे दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये पहली वर्किंग बन गई। चलो दूसरी वर्किंग आ जाओ, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट के ऊपर आ जाओ मेरे साथ साथ फटाफट। डिवेंचर इंटरेस्ट के ऊपर जल्दी से ध्यान दीजिएगा। पहले डिवेंचर्स कितने के थे? 4। आ जाओ, ये मेरे पास 2017 था और 2018। सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहले डिवेंचर्स देखो कितना था? 4 लाख। और बाद में डिवेंचर्स कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख रुपए। जरा मेरे साथ साथ कितने परसेंट डिवेंचर्स था? 12% डिवेंचर्स था। अब मेरे साथ साथ सिर्फ सुनना है बेटा। एडजस्टमेंट ध्यान से देखने से पहले मेरी बात ध्यान सुनना। पहले 4 लाख का डिवेंचर था, बाद में कितना हो गया? 5 लाख। कितना डिवेंचर इशू किया बताओ? 1 लाख। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इशू ऑफ डिवेंचर से कितना इशू डिवेंचर है? 1 लाख। वो तो 1 लाख है इशू ऑफ डिवेंचर्स, वो तो सबको पता है। 4 से 5 लाख 1 लाख इशू फाइनेंसिंग में प्लस होगा। मैं सिखा रहा हूं इंटरेस्ट के बारे में। एडजस्टमेंट बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 1 लाख 12% डिवेंचर। देखो 4 लाख से 5 लाख हुआ ना, देखो 4 लाख से 5 लाख हुआ 1 लाख। वो कब इशू किया? 1 लाख 12% डिवेंचर इशू 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017। क्या मतलब है कि डिवेंचर कब इशू किया था? कब इशू किया था? 1 अप्रैल 2017। मतलब 4 लाख है ना यहाँ पर, यहीं पर आपने 1 लाख इशू कर दिया था। यहीं पर 1 लाख इशू कर दिया था। तो यहां से कितना हो गया बताओ? 5 लाख हो गया। और फिर ये 5 लाख कैसे चला? 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, एंड तक 5 लाख रहा। मेरा आपसे क्वेश्चन बताओ, 4 लाख रुपए का डिवेंचर था, मतलब लोन ले रखा था कंपनी ने, और 1 लाख रुपए के डिवेंचर और इशू कर दिया उसी 1 अप्रैल को सुबह सुबह। कितना हो गया? 5 लाख। और वही 5 लाख रुपए शुरू से लेकर के एंड तक 5 लाख रुपए रहा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन, इंटरेस्ट किस पे लगाओगे? 4 लाख पे या 5 लाख पे? सोचो किस पे लगाओगे? 5 लाख। एक बार दोबारा बता रहा हूं, 4 लाख का डिवेंचर था,
1 लाख इसी सुबह सुबह इशू कर दिया, तो कितना आज हो गया बताओ? 5 लाख रुपए हो गया लोन। और वो 5 लाख रुपए शुरू से एंड तक 5 लाख रुपए ही रहा, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा बताओ? 5 लाख पे। समझा की बात? और पेपर में अगर चेंज कर दे तो क्या चेंज कर दे कि 4 लाख का डिबेंचर था और डिबेंचर एंड में इशू किया, अगर ऐसा कर दे तो 4 लाख और डिबेंचर 4 लाख पूरे साल, लोन 4 लाख और मैंने 1 लाख अभी लिया है, अभी एंड में इशू किया, एंड में इशू किया है, तो बताओ फिर इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 4 लाख पे। क्या इस बात पे ध्यान रखोगे अच्छे से? तो अभी क्या है सिंपल सर, 4 लाख का है, सुबह सुबह 1 अप्रैल को इशू किया, तो कितना हो गया? 5 लाख। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 5 लाख पे। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। तो आ जाओ, तो 5 लाख रुपए पर इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? 12%। तो कितना आ जाएगा? 60,000। और 60,000 क्या होगा बताओ? क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट बताओ? 60,000 के ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा? इंटरेस्ट कहां पे होता है बताओ? इंटरेस्ट कहां पे होता है बताओ? फाइनेंसिंग में। लेकिन इंटरेस्ट से प्रॉफिट कम होता है कि नहीं होता? इंटरेस्ट से प्रॉफिट कम होता है कि नहीं होता? तो क्या करेंगे? दो जगह तो नहीं कर सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग में क्या करना पड़ेगा? ऐड, और फाइनेंसिंग में क्या करना पड़ेगा? माइनस। लिखो इतना, लिखो इतना। इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब आ जाओ, तीसरा क्या है? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। जरा मुझे बता दो, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन वाला जो है बैलेंस बीडी कितना, देख के बता दो। किताब में देखते रहो, बताते रहो। ये सिंपली जो आपने बना रखा है बेटा, आपने बना रखा है, मुझे बता दो बस। बीडी कितना बताओ? 20 लाख आपने बना रखा है बेटा। यहाँ देखो सीडी कितना बताओ? 26 लाख। और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का बीडी बताओ? 1 लाख। और सीडी बताओ? 2 लाख रुपए। बेटा एक बार वंस अगेन रिवीजन है, मैं ये भी कह सकता हूं कि पीछे से देख के बता देना, लेकिन नहीं, एक बार ध्यान दो। अब बताओ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है? मुझे फिगर याद है, बताओ क्या बोला एडजस्टमेंट में? ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग कितना बताओ? 80, इसके अंदर 80 है। ऑन विच एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना बताओ? 40, इसके अंदर 40 यहां से निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं 40 यहां डाल देता हूं। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आया कितना? 40,000। इसके अंदर 80 है, 80 के अंदर 40,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना बचा? 40। और उस 40,000 के एसेट्स को आपने बेच दिया 10,000 प्रॉफिट में, तो कितने का बेच दिया बताओ? 50,000 का। फायदा कितना हो गया बताओ? 10,000। तो ये फायदा हो गया। फायदे को बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। कितना प्रॉफिट हो गया? 10,000। पता लग गया? अब इसको बंद करेंगे तो 26,90,000, 26,90,000 अभी बनवाया बेटा, आपकी कॉपी में बनाया फ्रंट पेज पे। 26,90,000 और 26,90 में से आपका 20 गया, तो कितना आ जाएगा? 6,80,000। तो बताओ ये क्या आ जाएगा हमारा? परचेज टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, बैंक बैलेंसिंग फिगर। चलो, और मुझे बताओ अब ये क्या हो गया? यहां पर ये वाला जो डेप्रिसिएशन था, क्रॉस एंट्री होगी, 40,000 कम करने डेप्रिसिएशन, तो बताओ कहां से? मशीन अकाउंट। तो कितना? मशीन अकाउंट से 40,000 डेप्रिसिएशन कम हो गया, तो 2,40,000 ये हो गया। और 2,40 में से 1 लाख आपने माइनस कर दिया, तो क्या हो गया? आपने डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर कितना? और मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मैंने इतनी फास्ट बनाया, ये फ्रंट पेज पे अभी समझाया, उसको अच्छे से समझ लिया, तो ये इतना ज्यादा आप समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जरा ओरल बोल दो बस फटाफट। बीडी और सीडी कहां पर आएगा? कहीं भी नहीं आएगा। बीडी और सीडी कहां आएगा? कहीं भी नहीं आएगा। और आपको बता दिया क्रॉस एंट्री भी कहीं भी नहीं आएगी। इधर वाले आइटम क्या करने हैं? बाकी बचे प्लस, इधर वाले क्या करने हैं? माइनस। बताओ ये वाला बैंक कहां पर आएगा? असेट सेल क्या है? इन्वेस्टिंग में क्या होगा?
प्लस, ये वाला बैंक कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस, परचेज क्या है, ये क्या करेंगे ऑपरेटिंग में माइनस, प्रॉफिट से बढ़ गया होगा से करने के लिए माइनस, ये वाला क्या करेंगे ऑपरेटिंग में ऐड। चर्चा कर चुका हूं, इस पे ज्यादा चर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्रॉ द फॉर्मेट, आओ एंजॉय करें। ड्रॉ द फॉर्मेट, ये आपने क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर बताना बेटा क्या था, नई बुक से 45। चलो 45, चलो लिखो ए, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करो, एक पेज लाइन डालो। लास्ट वाला वो बेशक बाद में आप बना लेना, आपकी कॉपी में फ्रंट पेज पे बनवा रखा है बेटा, तो इतना आपको घबराने की रिक्वायरमेंट, लिखो। देखो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ड्रॉ कर लिया बेटा। चलो लिखो नेट प्रॉफिट, लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा बेटा। वर्किंग नंबर 1 लो, कितना 5 लाख, बताओ ऐड करना स्टार्ट करो, जो चीजें वहां दिख रही वहां से ऐड कर दो। देखो ये रहा क्या चीज, इंटरेस्ट ऐड कर दो, ऐड। सर इंटरेस्ट क्यों ऐड कर रहे हो, फाइनेंसिंग में माइनस करूंगा, ये प्रॉफिट को कम कर रखा होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना, 60,000 रुपए। अच्छा और देखो यहां पर देखो डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं, ऐड डेप्रिसिएशन। अगर आपने अच्छे से बेटा सारी क्लासेस ली हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना, 1,40,000। देखो इधर वाला अकाउंट खत्म, इधर आ जाओ, ये बैंक था, ये प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, तो क्या करना पड़ेगा माइनस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना, 10,000, माइनस को ब्रैकेट में लिख देना। इसके बाद सोचना स्टार्ट करो, कुछ और है क्या, गुडविल है क्या, गुडविल है, जाओ इंटेंजिबल एसेट्स में ढूंढो, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, बताओ गुडविल पहले कितनी थी, पहले गुडविल कितनी थी 3 लाख, और बाद में कितनी हो गई 2 लाख। कितना गुडविल राइट ऑफ हो गया, 1 लाख। देखो ऐड गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ। आपको पता है इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ये नॉन कैश आइटम, ये आपको पता डुप्लीकेशन ना हो इसलिए ये माइनस कर दिया, और गुडविल राइट ऑफ ये भी हो गया। कुछ और भी रहता है क्या, नहीं, अब कुछ भी नहीं है बेटा। 1 लाख है ना ये, कैलकुलेशन सही बताना बेटा। इसका नाम क्या दोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। चलो कितना, 7 लाख, पक्का श्योर, लो 790। और सभी को पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल में क्या, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी डील करना। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, आप करंट लायबिलिटी से डीलिंग करना, ऊपर से स्टार्ट कर दो। आ जाओ मेरे साथ साथ। पहले क्या लिखोगे बताओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पॉइंट नंबर 3 में जाओ। सर बैंक ओवरड्राफ्ट है, छोड़ दो, बताओ क्यों,
क्यों? बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर आता है? फाइनेंसिंग में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी क्या कर दो? छोड़ दो। बताओ क्यों? वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्या है? बिगिनिंग वाला पेड, बाद वाला मेड। पेड नीचे आएगा, छोड़ दो, हो गया। करंट लायबिलिटी का हम यहाँ पर नहीं आएगा। करंट एसेट्स में आओ। करंट इन्वेस्टमेंट। ओ करंट इन्वेस्टमेंट सर आपने कुछ पढ़ाया था। करंट इन्वेस्टमेंट एक तरह से देखा जाए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट क्या एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? पढ़ा है ना करंट एसेट्स के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको क्या पढ़वाया था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें आती है बताओ? कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। छोड़ दो इसको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले जाना। इन्वेंट्री आ जाओ। 1,30,000 से 2,60,000 इन्वेंट्री बढ़ गया। बढ़ना मतलब क्या है? परचेज। परचेज करने से पैसा क्या होगा? जाएगा। और इनवर्स रिलेशन है, तो बढ़ेगा तो क्या होगा? माइनस। माइनस सर ओनली एक ही आइटम आएगा, क्या करें बेटा? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अमाउंट बताओ बस। 1,30,000। लो जी, इसका नाम क्या दोगी? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आ जाएगा? 8,60,000। लो जी, लेस 7 में से सॉरी बेटा मैंने ऐड कर दिया 6,60,000 रुपये। सॉरी बेटा, आइए 6,60,000। क्या बच्चों ने हामी भी भरी? हाँ ठीक है, 6,60,000। अब टैक्स पेड करेंगे बेटा। टैक्स कितना है देख के बताओ? बिगिनिंग वाला 1,65,000। 1,65,000 रुपये माइनस करो, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। माइनस करो बेटा। लो जी, 4,95,000। 4,95,000। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो 4,95,000 देखो कितनी इजीली बन गया। देखो कैश फ्लो ऑपरेटिंग। अब आपको धीमे धीमे आसान लगना स्टार्ट हो गया होगा ना? धीमे धीमे आ जाओ, लिखो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या बेटा? सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। आपने जो फ्रंट पेज पे मैंने अभी आपको लिखवाया था उसको मैंने बेटा यहाँ पर लिखा। आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी, लेकिन फ्रंट पेज पे आपने लिखवा रखा और यहाँ भी देख सकते हो कि आपको सामने दिखे चीजें। ठीक है जी, याद करो सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। पहले आप जा रहे हो क्या? नॉन करंट एसेट्स के अंदर गए, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। 5वां नंबर, नहीं 5वें नंबर पे आए 19 और 24 आपको दे रखा है ना, 19 और 24 के टुकड़े ये रहा बना के दे रखा आपने। बनाओ कैसे, याद करो। बीडी सीडी ट्रांसफर एंट्री, कहीं नहीं आएगा। आपको बताया ये वाला बैंक क्या क्या है? सेल। क्या क्या है? सेल। तो सेल ऑफ मशीन लिखो प्लस सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन कितने का? सेल ऑफ मशीन बताओ 50,000। इनफ्लो, सेल ऑफ मशीन इनफ्लो। और ये देखो बेटा यहां पर बैंक देखो, यहां ये 86 बताओ क्या है? बताओ माइनस परचेज ऑफ मशीन कितना? 6,80,000। इनफ्लो आउटफ्लो बैंक से आता है बेटा, बैंक लिखा होगा। ठीक है जी, और तो सारा सब हो चुका है। ये भी हो चुका, बैंक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो चुका है, डेबिशन हो गया, सारे काम हो गए सारा। देखो अगर आप अकाउंट नहीं बना पाओगे तो क्या पोस्टिंग कर पाओगे? कोई कितनी पोस्टिंग हुई आपकी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है बेटा। इसके बाद आ जाओ
फिर आगे पढ़ो जरा सा, आगे जाते हैं थोड़ा सा। इंटेंजिबल एसेट्स का काम कर दिया, गुडविल राइट ऑफ कर चुके हो आप। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना, पहले कितना था 2 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, पहले कितना था 2 लाख और आज कितना हो गया 3 लाख। तो कितना परचेज किया आपने 1 लाख, तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किए। माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज, अमाउंट कितना 1 लाख ना, 1 लाख। परचेज करने से पैसा जाएगा और ब्रैकेट में लगाना मत भूलना बेटा। देखो कितना आएगा 7,30,000 नेगेटिव। 5,30,000 सही बोल रहे हो, गड़बड़ बोल रहे हो कुछ। 6 और 1 7, 780 तो माइनस का है। 7,30,000 नेगेटिव, 7,30,000 नेगेटिव, 7,30,000 नेगेटिव। ये रफ कर रहा हूं बेटा यहां पर, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे, सी नंबर लिखो, ध्यान देना। ए बाहर कर दिया, बी बाहर कर दिया। अब सी, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ जाइए। अच्छा, फाइनेंसिंग में बताओ क्या देखना पड़ेगा, शुरू से पूरा पढ़ते जाओ, जो छूटा हुआ है जल्दी जल्दी पकड़ते जाओ। फाइनेंसिंग के बच्चे होंगे, फास्ट करते चले आते हैं। चलो कैश फ्लो फाइनेंसिंग में आ जाओ, फटाफट आ जाओ। कैश फ्लो फाइनेंसिंग सभी मेरे साथ साथ लिखते रहो बेटा, साथ साथ लिखो, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से एक एक चीज लिखो, समझ में आएगी। कैश फ्लो फाइनेंसिंग में आओ। क्या क्या है कैश फ्लो फाइनेंसिंग में, सबसे ऊपर क्या है बताओ, शेयर कैपिटल। पहले कितना था बताओ 17 लाख, बाद में कितना हो गया 19 लाख, कितना बढ़ गया बताओ 2 लाख। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लिखो, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। समझ में आ गई बात। अगला नेक्स्ट पकड़ो बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस का काम खत्म कर दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाओ, नंबर 2 में आओ। नंबर 2 में बताओ 2 चीजें हैं, बताओ क्या। पहले डिवेंचर्स कितना था 4 लाख और बाद में कितना हो गया 5 लाख। कितना डिवेंचर इशू हुआ 1 लाख। और डिवेंचर इशू कब किया था आपने, बिगिनिंग में इशू किया था, तो इंटरेस्ट किस पे आएगा 5 लाख पे। दोनों काम करना पड़ेगा। पहले लिखो इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ, लिखो इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख प्लस का। लेकिन साथ साथ बेटा इंटरेस्ट पेड दिखाना मत भूलना, हाथों हाथ उसी समय कम कर दो। कितना इंटरेस्ट बताओ 60,000। आपने वर्किंग बनाई थी ना 60,000 इंटरेस्ट पे करना। ये देखो 60,000 रुपये आपने निकाला था, पहले आप ये समझ चुके हो, ठीक है। 60,000 रुपये आप इंटरेस्ट पे कर दिया, साथ ही साथ काम करना है। पहले भी आप सीख चुके, पिछले क्वेश्चन और कराया हुआ आपको। आइए इसके बाद फिर आप बताओ आगे क्या है। लॉन्ग टर्म हो गया। पॉइंट नंबर करंट लायबिलिटी 3 नंबर में आओ। 3 नंबर में शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या रखा है, 3 नंबर में आओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या है बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट क्या था 175 और बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया 170। तो ओवरड्राफ्ट आपने क्या किया बताओ, पे किया है भाई। ओवरड्राफ्ट पे किया, कितना पे किया है 5,000। देखो ओवरड्राफ्ट पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट पेड। अब तो आप परफेक्ट हो गए बेटा, धीमे धीमे छोटी छोटी एडजस्टमेंट है, खत्म करते जाओ। ओवरड्राफ्ट पेड हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपने टैक्स बिगिनिंग वाला पेड, बाद वाला मेड हो चुका है हमारा। प्रॉपर्टी प्लांट हो गया है, ये भी हो गया। नॉन करंट का सारा काम हो गया है। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रह गया बताओ, क्या क्या रह गया बताओ। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रह गया, सारा कुछ हो चुका है बताओ। एक करंट इन्वेस्टमेंट है क्या, और क्या रह गया बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दो ही चीज तो रहेगी ना। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो भी होता है। बोला था ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है बताओ, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट। सारा खत्म हो चुका, बस यही रह गया। एक काम करो, पहले कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालो, बाद में बताता हूँ फिर क्या करना है। 2 लाख
2,35,000, 2,35,000। लो जी, तीनों का टोटल करो, अच्छे से टोटल करना बेटा। ए बी, कोई बात नहीं, नील लिखवा दो। ऐड, मुझे बताओ अब यहां से ओपनिंग कैश एंड, बोलो इसकी वर्किंग बना दो या सिंपल से यही समझा देना चाहिए? बोलो, अगर यहीं पर सिंपल से समझाऊंगा क्या करूंगा बताओ? ओपनिंग के दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है और एक कौन सा है बताओ? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो दोनों के ओपनिंग ऐड कर दो, या तो बोलो वर्किंग बनाओ अलग से कि ओपनिंग ऐड करके दिखाऊं, क्या बोलते हो? बनाओ या इसी में कर दूं? चलो इसी में कर देता हूं, नीट लगेगा बना देंगे। बताओ ओपनिंग का कितना है बताओ? 40,000 और कितना है? 170। तो 170 तो दे रखा है बेटा, ये 170 क्या पहले बताओ? हाँ जी 170 क्या पहले मुझे बताओ? करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सा करंट इन्वेस्टमेंट? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। सर करंट इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता है? याद करो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद करो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वो हमारा आ गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आ गया ओपनिंग, प्लस एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना रखा है? 40। कितना हो जाएगा? 2,10,000। अगर आप वर्किंग बोलोगे तो मुझे कुछ नहीं करना, वर्किंग में ऐड करना बस। वहां पर 2017 अलग ऐड करूंगा, 2018 अलग ऐड करूंगा। क्या लग रहा है, नीड है? जहां नीड है वहां बनवाओ बेटा। आओ मैच कर जाएगा, देखो मैजिक हो जाता है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करो, बताओ क्लोजिंग कौन कौन सा है? 1,40 और 70 मैच करेगा, और मैच नहीं कर रहा तो कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप। 2,10,000 देखो ये भी हो रहा है और ऊपर से भी 2,10,000 हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच। और मुझे पता है बेटा आपको बहुत अच्छे से चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना? चले।